नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेबटेक क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर 6 तक की सारी क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और दोस्तों आज की क्लास से हम चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 7 दोस्तों ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस सर्विसेज से रिलेटेड है। आज की क्लास में दोस्तों हम स्पेसिफिकली ईमेल की बात करेंगे और दोस्तों आने वाली क्लासेस में हम सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस सर्विसेज की बात करेंगे। आज की क्लास के दोस्तों ये टॉपिक रहेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, यानी कि ईमेल क्या होता है। फिर उसके बाद बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल की और फिर ईमेल को यूज़ करके देखेंगे, क्रिएट करेंगे, मैसेज सेंड करना, रिप्लाई करना, ये सारी चीज़ें हम करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहली बात आती है दोस्तों कि ईमेल क्या होता है। ईमेल दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मैसेजेस भेजने की एक सुविधा होती है। जैसे कि दोस्तों जब हम इंटरनेट का यूज़ नहीं करते थे तो हम एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे, वो बाई पोस्ट भी हम भेज सकते थे या फिर किसी और कुरियर का हम यूज़ कर सकते थे। उसी तरीके से दोस्तों इंटरनेट पर भी लेटर्स भेजने की एक सुविधा होती है, उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, ईमेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। हर यूज़र का दोस्तों एक यूनिक ईमेल एड्रेस होता है। इसका मतलब है दोस्तों कि जितने भी यूज़र्स होंगे सबका अलग अलग ईमेल एड्रेस होगा। अलग अलग इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि अगर दोस्तों दो या दो से ज़्यादा के अगर सेम एड्रेस होंगे और अगर आप किसी को भेजोगे तो कंप्यूटर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि हमें किस यूज़र को भेजना है। इसलिए दोस्तों जब कभी भी आप ईमेल बनाते हो किसी भी डोमेन पे, चाहे वो जीमेल हो, याहू हो या कोई और हो, सब पे दोस्तों हर यूज़र का ईमेल एड्रेस अलग होता है, यानी कि यूनिक होता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि ईमेल यूज़ करने का एडवांटेज क्या होता है, यानी कि फ़ायदा क्या होता है, तो दोस्तों ईमेल बहुत ही तेज़ी से पहुंच जाता है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों अगर हम कोई लेटर भेजेंगे तो उसे पहुंचने में कुछ टाइम लग सकता है, हो सकता है एक दो दिन लग जाएं या फिर उससे ज़्यादा भी दिन लग सकते हैं। लेकिन दोस्तों ईमेल इंस्टेंटली पहुंच जाता है, विद इन मिनट्स पहुंच जाता है किसी भी यूज़र के पास। दूसरा एडवांटेज है दोस्तों ईमेल सर्विस का उपयोग करने की जो लागत होती है वो भी बहुत कम होती है। इसका मतलब ये है दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन का या फिर दोस्तों अगर आपके पास पहले से कोई कंप्यूटर है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए होती है और उसके बाद दोस्तों आप किसी भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर दोस्तों आप फ्रीली ईमेल भेज सकते हो, जैसे कि दोस्तों जीमेल है, याहू है, रेडिफ मेल है। इसके अलावा भी दोस्तों कई ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जिनकी दोस्तों फ्री सर्विस का आप यूज़ करके ईमेल भेज सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आप ईमेल के साथ कोई ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल या कोई इमेज फाइल भी भेज सकते हो। ये दोस्तों बहुत ही आसानी से शेयर की जा सकती हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक अटैचमेंट लगाना होता है और ईमेल के साथ वो अटैचमेंट यूज़र के पास पहुंच जाता है। और अगर दोस्तों हम बात करें कि ईमेल यूज़ करने के डिसएडवांटेज क्या होते हैं, यानी कि नुकसान क्या होते हैं, तो दोस्तों इसके बहुत ही कम नुकसान है। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरलोड और मिस डायरेक्शन लिखा हुआ है। ओवरलोड का दोस्तों मतलब होता है क्योंकि ईमेल सर्विस फ्री है तो बहुत सारे लोग आपको ईमेल कर सकते हैं, जिससे दोस्तों आपका इनबॉक्स है वो ओवरलोड हो सकता है। उसमें बहुत सारे ईमेल्स आपको देखने को एक साथ मिल जाएंगे, जिससे कि दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट ईमेल मिस हो सकते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें कि मिस डायरेक्शन क्या होता है, तो मिस डायरेक्शन का दोस्तों मतलब ये होता है क्योंकि ईमेल सर्विस फ्री है और यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स हैं और दोस्तों हर यूजर की ईमेल एड्रेस में बहुत ही थोड़ा थोड़ा फर्क आपको देखने को मिल सकता है। उसकी वजह से दोस्तों अगर आप किसी भी ईमेल एड्रेस को गलत टाइप कर दोगे तो आपका ईमेल एड्रेस गलत यूजर के पास चला जाएगा। तो बहुत ही कम डिसएडवांटेज हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको ईमेल सर्विस के में कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों ईमेल सर्विस यूज करने के फायदे बहुत हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है कि ईमेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ईमेल में दोस्तों मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला होता है दोस्तों उसका यूज़र नेम और दूसरा होता है उसका डोमेन नेम। और दोस्तों यूज़र नेम और डोमेन नेम के बीच में एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसे दोस्तों @ऑफ का साइन कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, जैसे कि दोस्तों इस चैनल का ईमेल एड्रेस है webtechclasses@gmail.com। तो दोस्तों यहाँ पर जो वेबटेक क्लासेस है वो यूज़र नेम है और दोस्तों यहाँ पर gmail.com डोमेन नेम है, जिसे दोस्तों @ से सेपरेट किया जाता है। तो दोस्तों ये तो था ईमेल एड्रेस का स्ट्रक्चर। अब दोस्तों अगर हम बात करें एक ईमेल मैसेज के स्ट्रक्चर की, तो दोस्तों ईमेल मैसेज का स्ट्रक्चर भी मुख्य रूप से दो भागों में ही विभाजित होता है। पहला भाग होता है दोस्तों हेडर
और दूसरा भाग होता है उसकी बॉडी। हेडर में दोस्तों हमें कई डिटेल्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि दोस्तों सेंडर की डिटेल। सेंडर की डिटेल का मतलब है दोस्तों जिसने ईमेल भेजा है उसकी डिटेल। फिर उसके बाद दोस्तों हमें रेसिपिएंट की डिटेल्स देखने को मिलती हैं। रेसिपिएंट का मतलब होता है दोस्तों जो ईमेल को रिसीव कर रहा है उसकी डिटेल। फिर उसके बाद दोस्तों हमें डेट और टाइम भी देखने को मिलता है ईमेल का, यानी ईमेल किस डेट और किस टाइम को भेजा गया है। उसके बाद दोस्तों हेडर में हमें ईमेल का सब्जेक्ट भी देखने को मिलता है और दोस्तों अटैचमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। अटैचमेंट का वही मतलब होता है दोस्तों जो भी मैंने बताया था कि ईमेल के साथ आप कोई ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल या कोई इमेज फाइल या इसके अलावा भी कोई और भी फाइल आप अटैच कर सकते हो, उसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला पार्ट है ईमेल मैसेज का बॉडी। ईमेल बॉडी में दोस्तों एक्चुअल मैसेज होता है, यानी कि दोस्तों जो भी आप कन्वे करना चाहते हो, यानी कि जो भी आप कहना चाहते हो वो मैसेज ईमेल बॉडी में देखने को मिलता है। और दोस्तों हमें सिग्नेचर भी देखने को मिलता है। सिग्नेचर का मतलब होता है दोस्तों जब कोई यूजर किसी को ईमेल भेजता है तो दोस्तों अपने ईमेल के मैसेज के नीचे वो अपना नाम और एड्रेस वगैरह कुछ लिख देता है, तो उसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, सिग्नेचर कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों यूजिंग ईमेल, यानी कि दोस्तों ईमेल को कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये सारे ही टॉपिक प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो अभी दोस्तों हम इनको प्रैक्टिकल करके समझेंगे। पहले देखेंगे दोस्तों ईमेल कैसे ओपन करते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों इनबॉक्स, आउटबॉक्स वगैरह क्या होते हैं ये सारा कुछ देखेंगे। क्रिएटिंग एंड सेंडिंग न्यू ईमेल, यानी कि एक नया ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे सेंड करते हैं, कैसे किसी ईमेल का रिप्लाई करते हैं, कैसे उस ईमेल को फॉरवर्ड करते हैं, ईमेल वगैरह सर्च कैसे करते हैं, कोई फाइल कैसे अटैच करते हैं और ईमेल सिग्नेचर हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये सारे ही टॉपिक दोस्तों प्रैक्टिकली बेस्ड हैं, तो इसे दोस्तों हम प्रैक्टिकली ही कवर करते हैं। तो दोस्तों ईमेल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपने ब्राउज़र को आपको ओपन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद दोस्तों आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस ईमेल सर्विस प्रोवाइडर में ईमेल ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों आपको जीमेल में एक अकाउंट बना के दिखाऊंगा और वहाँ पर ही दोस्तों हम सारे प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल पे लिखना है जीमेल साइन अप। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जीमेल साइन अप, और जैसे ही दोस्तों आप एंटर की प्रेस करोगे आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट ए जीमेल अकाउंट का भी एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। आप इस पर क्लिक करके एक जीमेल अकाउंट बना सकते हो। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक वेब पेज आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है क्रिएट ए जीमेल अकाउंट। यहाँ पर दोस्तों हम इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपसे कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन ये पूछता है। पहला पूछ रहा है फर्स्ट नेम, यानी कि आपका नाम क्या है, फिर आपका लास्ट नेम क्या है। फिर उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आप अपना यूज़र नेम सेट कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ। इस बॉक्स में दोस्तों आप अपना यूज़र नेम सेट कर सकते हो। फिर उसके बाद आप कुछ पासवर्ड भी सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेता हूँ अमित कुमार। ये मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम अमित, लास्ट नेम लिख दिया कुमार, और मैं कुछ यहाँ पर यूज़र नेम डाल देता हूँ अमित कुमार। फिर उसके बाद जैसे ही दोस्तों मैं बाहर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है दैट यूज़र नेम इज़ टेकन, ट्राई अनदर। इसका मतलब होता है दोस्तों किसी ने इस नाम से ऑलरेडी एक जीमेल अकाउंट बना रखा है, तो हम इस ईमेल को यूज़ नहीं कर सकते, हमें कोई दूसरा नाम सोचना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, सिंपली यहाँ पर कुछ नंबर टाइप कर देते हैं 7110। उसके बाद बाहर क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दोबारा लिखा हुआ है द यूज़र नेम इज़ टेकन। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 774456 8। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो रेड मैसेज आ रहा था कि दिस यूज़र नेम इज़ टेकन, यानी कि वो यूज़र नेम पहले से ही किसी ने बना लिया है, तो वो यहाँ पर नहीं आया है। इसका मतलब ये ईमेल आईडी अवेलेबल है। अब यहाँ पर दोस्तों आप कुछ भी पासवर्ड लिख सकते हो, जो भी आपको दोस्तों पासवर्ड बनाना हो। तो मैं यहाँ पर कुछ भी पासवर्ड लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशंस देनी होंगी, जैसे कि आपका फ़ोन नंबर। हालांकि ये ऑप्शनल है, आप देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है देने की। रिकवरी ईमेल एड्रेस। रिकवरी ईमेल एड्रेस का ये मतलब होता है दोस्तों अगर आप इस ईमेल एड्रेस का पासवर्ड गलती से भूल जाओ तो जो आप रिकवरी ईमेल एड्रेस दोगे उसकी हेल्प से
आप इस ईमेल एड्रेस को रिकवर कर सकते हो, यानी कि दोस्तों आप इसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब कभी भी दोस्तों आप ईमेल एड्रेस बनाओगे तो आप रिकवरी ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर जरूर दीजिएगा, जिससे दोस्तों आपका जो ईमेल अकाउंट होगा वो सिक्योर हो जाएगा। और अगर गलती से आप पासवर्ड भूल जाओगे या किसी और वजह से आप अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे होगे, तो आप ये फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस की मदद से आप अपने अकाउंट को बहुत ईजिली रिकवर कर पाओगे। तो हम यहाँ पर दोस्तों अभी इसे छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करना है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो मैं यहाँ पर दोस्तों मंथ में कुछ भी लिख देता हूँ, जनवरी और 1, और उसके बाद ईयर लिख देता हूँ 1992। फिर उसके बाद जेंडर में कर देता हूँ मेल। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ प्राइवेसी एंड टर्म्स दिख जाते हैं। आपको सिंपली से आई एग्री पे क्लिक करना है, और आई एग्री पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आपका ईमेल एड्रेस क्रिएट हो गया है, और यहाँ पर मैसेज लिख के आ रहा है वेलकम अमित कुमार। जैसे ही दोस्तों आप जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपका एक गूगल अकाउंट बन जाता है, और दोस्तों आप गूगल की कोई भी सर्विसेज लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर कई तरह के आइकन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अमित कुमार का एक अकाउंट क्रिएट हो गया है, और यहाँ पर दोस्तों आपको यूट्यूब, प्ले स्टोर, न्यूज़, जीमेल, मीट, ड्राइव, कैलेंडर जैसे कई ऑप्शंस देखने को आपको मिल रहे हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर जीमेल का प्रैक्टिकल करना है, तो मैं जीमेल पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद दोस्तों जो जीमेल अकाउंट है वो ओपन हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों जीमेल अकाउंट का जो होम पेज है, यानी कि जो इनबॉक्स है वो ओपन हो गया है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एक ईमेल एड्रेस कैसे हम क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कई अलग अलग तरह के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। हम यहाँ पर मेन ऑप्शंस को पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहला दोस्तों जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है इनबॉक्स। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। जो भी दोस्तों आपको ईमेल्स आते हैं आपके पास, वो सारे ही ईमेल दोस्तों आपके इनबॉक्स में जाते हैं, और दोस्तों जो भी आप ईमेल भेजोगे वो सारे ही मैसेजेस यानी वो सारे ही ईमेल्स सेंट बॉक्स में जाते हैं। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्सेस हैं आपके ईमेल अकाउंट के, आप इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं नो सेंट मैसेजेस, सेंड वन नाउ। ये मैसेज इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि दोस्तों अभी तक हमने कोई भी मैसेज इस अकाउंट से भेजा नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये एक नया अकाउंट है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि ईमेल कैसे भेजते हैं। तो भेजने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं कंपोज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं जूम भी कर देता हूँ। ये ईमेल कंपोज करने का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। डायलॉग बॉक्स में दोस्तों ये आपसे कुछ चीज़ें पूछता है, जैसे कि पहली चीज़ ये पूछ रहा है टू का मतलब है दोस्तों आपको ईमेल किसको भेजना है। तो सपोज करिए दोस्तों हम यहाँ पर वेबटेक क्लासेस को एक ईमेल भेजते हैं, जो हमारी ईमेल आईडी है। मैं यहाँ पर लिखूंगा webtechclasses@gmail.com, यानी कि दोस्तों आपका जो ईमेल है वो वेबटेक क्लासेस में चला जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं सीसी और बीसीसी। अब ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, आप इनको ध्यान से सुनिएगा। सीसी का मतलब होता है दोस्तों कार्बन कॉपी। क्या मतलब होता है? कार्बन कॉपी। इसकी मदद से दोस्तों हम मेन ईमेल को किसी दूसरे पर्सन को भी भेज पाते हैं, यानी कि दोस्तों आपके ईमेल की एक कॉपी क्रिएट हो जाती है, और यहाँ पर दोस्तों जो भी आप ईमेल एड्रेस लिखोगे कार्बन कॉपी में वो उससे चला जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप कोई भी ईमेल टाइप कर सकते हो। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख देता हूँ abcd@gmail.com। फिर उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है बीसीसी। बीसीसी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए अगर आप लिख रहे हैं तो। बीसीसी का फुल फॉर्म क्या बताया? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब अगर दोस्तों हम बात करें कि हम बीसीसी का यूज क्यों करते हैं, तो दोस्तों जब भी आप सीसी में किसी ईमेल को रखते हो और टू में भी कोई एक ईमेल है, तो जब भी दोस्तों आप ईमेल भेजोगे तो इन दोनों को ही पता चल जाएगा कि ये ईमेल किसे किसे भेजा गया है। यानी कि दोस्तों टू और सीसी दोनों को ही आपस में दिख जाता है कि ये ईमेल हमने किसको किसको भेजा है। लेकिन सपोज करिए दोस्तों आप किसी ऐसे पर्सन को भी ईमेल की एक कॉपी भेजना चाहते हो जिससे कि दोस्तों बाकी लोगों को ये पता ना चले कि वो ईमेल इसे भी भेजा गया है, तो हम दोस्तों बीसीसी का यूज करते हैं, यानी कि दोस्तों हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी का यूज करते हैं। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दूं xyz@gmail.com,
तो दोस्तों होगा क्या, जब भी आप ये ईमेल भेजोगे तो वेबटेक क्लासेस को और abcd@gmail को आपस में पता होगा कि ये ईमेल दोनों को आया है। लेकिन दोस्तों वेबटेक क्लासेस और abcd@gmail.com के यूजर को ये नहीं पता होगा कि हमने एक ईमेल xyz@gmail.com को भी भेजा है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि BCC का यूज हम क्यों करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एक अगला ऑप्शन देखने को मिलता है सब्जेक्ट। यहाँ पर दोस्तों आप अपने ईमेल का सब्जेक्ट लिख सकते हो। सपोज करिए दोस्तों आप अपनी कुछ मार्कशीट शेयर करना चाहते हो किसी के साथ, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो माई मार्कशीट्स। तो इससे दोस्तों क्लैरिटी हो जाती है कि ये ईमेल किसके रिगार्डिंग है। फिर उसके बाद दोस्तों ये मेन बॉडी आती है। जैसा कि दोस्तों अभी हमने देखा भी, ईमेल मैसेज के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है हेडर और दूसरा होता है बॉडी। तो ये दोस्तों क्या पार्ट है, अब हम लिखेंगे बॉडी। बॉडी में दोस्तों आप यहाँ पर कुछ भी ग्रीटिंग्स लिख सकते हो, यानी कि हाय, हेलो या फिर जो भी आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो सर। फिर उसके बाद दोस्तों आप अपना मैसेज भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों आई एम इनक्लोजिंग माई मार्कशीट्स। तो ये आपका दोस्तों मैसेज हो गया है। फिर उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर कुछ सिग्नेचर भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिगार्ड्स अमित कुमार। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर जो मेन ऑप्शन है पहला, उसे ध्यान दीजिए, अटैच फाइल। अटैच फाइल की मदद से ही दोस्तों हम किसी अटैचमेंट को अटैच कर सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप अटैच फाइल पे क्लिक करोगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है और डायलॉग बॉक्स की मदद से दोस्तों आप कोई भी फाइल अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों एक CCC सिलेबस की एक फाइल है। हम एग्जाम्पल के लिए इसे ही क्लिक करते हैं और वही फाइल यहाँ पर अटैच हो गई है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिख कर आ गया है CCC syllabus.pdf। तो ये जो PDF फाइल थी ये इस ईमेल के साथ अटैच हो गई है। और दोस्तों अब आपने ये ईमेल क्रिएट कर लिया है। क्रिएट करने के बाद सिंपली दोस्तों आपको सेंड पे क्लिक करना है और जैसे ही दोस्तों आप सेंड पे क्लिक करोगे आपका ईमेल चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर दोस्तों सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपका ईमेल चला गया है। अब अगर दोस्तों आप सेंड आइटम में ध्यान से देखें तो एक ईमेल आ गया है। आप इसको अगर ओपन करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप ऊपर क्लिक करोगे तो आपको हेडर की सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि दोस्तों फ्रॉम यानी कि किस ईमेल एड्रेस से अकाउंट गया है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टू CC BCC यानी कि आपने किसको किसको ईमेल ये भेजा है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डेट भी देखने को मिल जाती है, यानी कि आपने ये ईमेल किस डेट को किस टाइम को भेजा है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट भी देखने को मिल जाता है, यानी कि जो भी ईमेल भेजते समय आपने सब्जेक्ट रखा था वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इसे दोस्तों हम ईमेल का हेडर कहते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बॉडी देखने को मिल जाती है। बॉडी में दोस्तों आपका एक्चुअल मैसेज और दोस्तों आपका जो सिग्नेचर था वो भी आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि हम ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, वहां पर दोस्तों क्या क्या ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, इनबॉक्स, सेंट आइटम एक्सेट्रा। फिर उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि कैसे हम एक नया ईमेल क्रिएट करते हैं, कैसे उसे सेंड करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हमारे अगले टॉपिक हैं कि हम कैसे एक ईमेल का रिप्लाई करते हैं, कैसे उसे हम दोस्तों फॉरवर्ड करते हैं, कैसे सर्च करते हैं। तो इसे भी दोस्तों हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आ गया हूँ इनबॉक्स पे। यहाँ पर दोस्तों आपके पास जो भी ईमेल आए होते हैं वो सारे ही ईमेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अगर दोस्तों मैं किसी भी ईमेल पे क्लिक करूँ तो क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे अगर जाएं तो आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों आपको देखने को मिलता है रिप्लाई, दूसरा ऑप्शन देखने को मिलता है फॉरवर्ड। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है रिप्लाई और ये दूसरा ऑप्शन देखने को मिल रहा है फॉरवर्ड। रिप्लाई का मतलब होता है दोस्तों आपको जिसने ईमेल भेजा है, अगर आप उसको कुछ रिप्लाई देना चाहते हो यानी कि उसको कुछ जवाब देना चाहते हो तो आप रिप्लाई पे क्लिक करके उसे कुछ जवाब दे सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप इसी ईमेल को किसी दूसरे पर्सन को फॉरवर्ड करना चाहते हो या किसी दूसरे पर्सन को भेजना चाहते हो तो आप फॉरवर्ड का यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर दोस्तों अगर रिप्लाई पे क्लिक करूंगा तो एक यहाँ पर देखिए बॉक्स बन के आ गया है और यहाँ पर दोस्तों आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपका मैसेज है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस। उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही सेंड पे क्लिक करोगे तो आपका जो मैसेज था वो चला जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है फॉरवर्ड का। फॉरवर्ड पे जैसे ही आप दोस्तों क्लिक करोगे आपको पूछेगा कि आपको किसे ये मैसेज फॉरवर्ड करना है। आप उसकी ईमेल आईडी सिंपली यहाँ पर टाइप कर दोगे और टाइप करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप इस पे सेंड करोगे वो मैसेज दोस्तों उसे चला जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको रिप्लाई और फॉरवर्ड भी समझ में आ गए होंगे।
उसके बाद दोस्तों हमारे अगले टॉपिक हैं कि हम सर्च कैसे करते हैं ईमेल को और फाइल्स कैसे अटैच करते हैं। तो फाइल अटैच करना तो दोस्तों अभी हमने देख लिया था कि हमने CCC सिलेबस की जो फाइल थी वो हमने अटैच करके ही भेजी थी। फिर उसके बाद दोस्तों हमें ईमेल सिग्नेचर देखना है। तो चलिए दोस्तों इसे भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईमेल सर्च करने के लिए। तो ईमेल सर्च करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक बॉक्स देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्च ईमेल का एक बॉक्स है। यहाँ पर दोस्तों आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं और दोस्तों अगर आपके ईमेल में वो कंटेंट अवेलेबल है तो आपको यहाँ पर वो दिखा देगा। तो दोस्तों अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपने ईमेल में देखना चाहूँ कि क्या CCC नाम से कुछ फाइल या कोई कंटेंट है, तो दोस्तों अगर आप ध्यान दें कि हमने CCC सिलेबस की फाइल भेजी थी तो वो हमें यहाँ पर दिखनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर दोस्तों अगर CCC टाइप करूँ उसके बाद मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैसेज हाईलाइट हो गया है और यहाँ पर दोस्तों आप देख भी सकते हैं कि हमने CCC सिलेबस की फाइल अटैच करी थी। तो दोस्तों इस सर्च बार का यूज हम अपने ईमेल में कुछ भी कंटेंट सर्च करने के लिए कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक है आज का कि सिग्नेचर क्या होता है और कैसे हम सिग्नेचर क्रिएट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है उस अकाउंट का नाम हमने रखा है अमित कुमार। तो दोस्तों अगर हम इस अकाउंट से ईमेल भेजेंगे तो दोस्तों हमें बार बार लिखना पड़ेगा रिगार्ड्स अमित कुमार। तो दोस्तों इतना पोर्शन हम कहीं पे सेव कर लेते हैं और वो ऑटोमेटिकली अगर हमारे ईमेल में अपने आप ही आ जाए तो उसे ही दोस्तों हम क्या कहेंगे, सिग्नेचर कहेंगे। तो सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शंस में जाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सेटिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सी ऑल सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको सिग्नेचर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये सिग्नेचर का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एक बटन बन के आ रहा है क्रिएट न्यू, यानी कि दोस्तों आप यहाँ से एक नया सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे आपके सामने ये एक बॉक्स बन के आ जाएगा। आप यहाँ पर अपने सिग्नेचर का नाम दे देते हो। तो मैं यहाँ पर सिग्नेचर का नाम दे देता हूँ, मैं लिख देता हूँ माई सिग्नेचर। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करूंगा। क्रिएट पे क्लिक करते ही दोस्तों आप यहाँ पर सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ रिगार्ड्स, फिर उसके बाद अमित कुमार। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फॉर न्यू ईमेल आपको अगर यूज करना है तो मैं यहाँ पर माई सिग्नेचर को यूज कर देता हूँ। यानी कि दोस्तों जब भी आप एक नया ईमेल बनाओगे तो कौन सा सिग्नेचर आप यूज करना चाहते हो तो वो यहाँ से आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो हमने अपने सिग्नेचर का नाम रखा है माई सिग्नेचर, तो मैंने उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है ऑन रिप्लाई या फॉरवर्ड यूज, यानी कि दोस्तों जब भी आप रिप्लाई करोगे या फॉरवर्ड करोगे तो क्या आपको सिग्नेचर यूज करना है। तो मैं कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ माई सिग्नेचर। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली सेव कर लेना है। यहाँ पर सेव चेंजेस का एक बटन देखने को मिल जाता है। मैं इस पर क्लिक करूंगा और हमारा जो चेंजेस था वो सेव हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही आप कंपोज पे क्लिक करोगे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये पहले से ही लिखा हुआ आ रहा है रिगार्ड्स अमित कुमार। इसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, सिग्नेचर कहते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे सिग्नेचर क्रिएट करते हैं। तो आज की क्लास के दोस्तों इतने ही टॉपिक थे और हमने इन्हें प्रैक्टिकली करके देख लिया है। आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चंस की जो आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों फुल फॉर्म ऑफ सीसी एंड बीसीसी। आपको अभी बताया भी था कि सीसी और बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों यूजर नेम एंड डोमेन नेम इन एंड ईमेल आर सेपरेटेड बाय विच स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि दोस्तों यूजर नेम और डोमेन नेम के बीच में जो स्पेशल कैरेक्टर होता है वो कौन सा स्पेशल कैरेक्टर होता है। अब क्लास खत्म करने से पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पिछली क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स की। तो पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों व्हाट वाज द फर्स्ट सर्च इंजन, पहला सर्च इंजन कौन सा था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आर्ची, जिसे दोस्तों 1990 में डेवलप किया गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों डीएनएस का फुल फॉर्म। तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही है। अगर आपको दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो CCC या O लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।